Hello friends, hope you are doing good and completed my earlier lectures of kinematics. If you have not watched yet, then do watch from my channel, link given in description. We have already studied position, distance, displacement, velocity, instantaneous velocity, average acceleration and instantaneous acceleration till now. Now we will study a special case in kinematics, which is the case of constant acceleration, and we will see the related formulas. So let's start. Now, what is constant acceleration? See, when the acceleration is constant, the average acceleration and instantaneous acceleration are equal. अब इसका मीनिंग क्या है? अब देखो, तुम लोग अभी तक एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लिए थे। ए एवरेज का फॉर्मूला होता था कुछ v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी तुम्हें पता है, स्लोप निकाल लेते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकाल लोगे, तो जिस मोमेंट पे पूछ रहा है तो वो क्या बता देगा, उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट? ठीक है। नाउ सपोज करो एक तुमको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये वी टी ग्राफ है, ठीक? और ये कहता है एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन तुमको दिया हुआ है इसमें, ठीक है? t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना है, जीरो है, और t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे उसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक? ये दिया हुआ है ऐसा ग्राफ। अगर इस ग्राफ का तुमसे बोला जाता कि यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ, मतलब अगर ऐसा कोई पार्टिकल अगर इस तरह से उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इट इज वेरी सिंपल। ए एवरेज इक्वल टू क्या होता है, यू नो द फार्मूला, v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन। वी टू क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय द डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, राइट? तो इस केस में t इक्वल टू 5 से जीरो, एक बार हम t इक्वल टू जीरो पे लेंगे, वो इनिशियल हो जाएगा मेरा 1, और t इक्वल टू 5 सेकंड पे हमारा हो जाएगा फाइनल, दैट विल बी 2, ठीक है? तो v2 माइनस वी वन, राइट? तो v2 क्या होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड पे v2 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लिख दिया 20, माइनस जीरो पे कितना है, जीरो, तो यहाँ लिख दिया जीरो, ठीक है? और t2 माइनस t1 इज हाउ मच, 5 माइनस जीरो, इट इज 5। तो इफ यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट एवरेज एक्सेलरेशन एज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसी फिगर में अगर तुमसे, इसी ग्राफ में अगर तुमसे पूछा जाता कि कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है? तो तुम क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें मालूम है कि वी नीड टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट दैट पॉइंट, ठीक है? अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन ही है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट? अब कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं इस तरीके से फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इससे ये tan थीटा निकालोगे तो इसका स्लोप निकल जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे लोगे तो उस पॉइंट पे उसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा ही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कर्व्ड होता, मान लो ऐसा होता कर्व, तब इसका ये क्या होता, वो चेंज करता स्लोप। क्यों? अगर इस पॉइंट पे निकालना होता तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये इधर आता, अगर इस पॉइंट पे निकालना होता तो क्या करते, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो कुछ ऐसा होता। तो देखो ये वाला एंगल जो बनता और ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? तो डेट इज वाई जब स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके हर एक पॉइंट का स्लोप जो होता है वो सेम होता है, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट व्हाट, dv फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वी नीड टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट विल बी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है? ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज tan थीटा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखो इस फिगर में हमारा ये थीटा एंगल बना रहा है, और कैसा बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, और ये एक्यूट एंगल है, राइट? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यू कैन कैलकुलेट इट सिंपली। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, राइट? और बेस, बेस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, बेस है, राइट? तो ये p कितना है, ये 20 है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 20 दिया हुआ था ना, और ये बेस कितना हो जाएगा, 5 है, 0 to 5, तो ये 5 हो गया। तो p बाई बी कर दो तो 20 बाई यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना? तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहीं पे तुमको क्या दिखा, जो हमारा डेफिनेशन था, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो एवरेज एक्सेलरेशन भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये वाले, अगर कोई पार्टिकल अगर इस तरह का मोशन कर रहा है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमेशा याद रखना, किसी भी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, आइदर पासिंग थ्रू ओरिजिन और एनीवेयर, बट इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? देन ये क्या होगा, इट विल हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? अब स्ट्रेट लाइन का मतलब, अब तुम बोलोगे, मान लो अगर अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और इधर टाइम है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता, तब कोई बता सकता है क्या कि उसका एक्सेलरेशन कितना होता, उस केस में कितना होता, एक्सेलरेशन जीरो होता, राइट?
क्यों, dv बाई dt, इसका स्लोप इस लाइन का कितना है 0, तो इट इज 0, बट 0 इज ऑल्सो, मतलब वो कांस्टेंट आ गया ना, 0 आ गया, इट इज 0, ठीक, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, है ना। और बाकी किसी भी केस में लाइन ऐसा रहे, ठीक है, ऐसा रहे, जैसा भी रहे, ठीक है, तो इट इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, ये समझ गए। नाउ अब इसमें बस एक और चीज, वही चीज जो अभी बता रहे थे कि अगर मान लो तुमको वेलोसिटी टाइम के बीच का इक्वेशन दिया रहा था, और या इस ग्राफ से इक्वेशन तुम कैलकुलेट कर लो, इक्वेशन कहते ग्राफ का कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो किसी भी टाइम टी पे, सपोज किसी भी टाइम टी पे इसका वेलोसिटी कितना है, v है, ये हम मान लिए खुद से इस ग्राफ में। अभी इस ग्राफ का हम इक्वेशन निकालना है हमें, ठीक है, तो हम बता रहे, ये भी हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, वही समझाना चाह रहे हैं। तो किसी भी टाइम टी पे इसका वेलोसिटी कितना है, v, ठीक। तो तुमको तो ये पता है ना कि ये जो tan थीटा का वैल्यू तुम निकाले थे, ये तो तुमको मालूम था, अभी ये जो 4 निकाले थे, और अभी हम तुमको समझाए भी थे कि किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट स्लोप विल बी हाउ मच, सेम tan थीटा, इट विल बी tan थीटा ओनली, है ना। तो इस वाले ट्राइंगल का भी, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ये देखो, ये जो रेड लाइन से भी जो हम बनाए हैं ट्राइंगल, ठीक है, मतलब इस पॉइंट का टी पॉइंट का और ये ओरिजिन का 0 का, इसके बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें tan थीटा क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, ये v, जो v हमने माना था, और इसका बेस क्या होगा, यही t, जो ये t हमने माना है, ठीक है। तो tan थीटा बेसिकली क्या आ जाएगा, सिंपली ये v बाई टी, तो वही लिख दिए यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू v बाई टी, और इक्वल टू क्या होना चाहिए 4, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड tan थीटा का वैल्यू क्या है 4 है, राइट। So you get the equation v equal to 4t. This is the equation of velocity with respect to time, मतलब v और t के बीच का ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये ग्राफ नहीं दिया रहता तो डायरेक्टली तुमको इक्वेशन भी दे सकता है कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इज गिवन बाय v इक्वल टू 4t, ठीक है। तो इस केस में अगर हम तुमसे पूछते कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम क्या करते, a इक्वल टू सिंपली क्या करते हो, dv बाई dt, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो dv बाई dt इसको भी कैलकुलेट करते हो तो कितना आता, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ ओवरऑल कि अगर सपोज एक्सेलरेशन जो अभी जहां जहां भी हमने कैलकुलेट किया है इसको, ठीक है, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन निकालें यहाँ पे या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है, या उसके इक्वेशन से निकालें, तो इफ द एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे कहीं भी टी नहीं आ रहा है ना, ये सब जगह 4 एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन ऑन टाइम टी, ठीक है। मान लो अगर 4t रहता तो दिस इज t, मतलब वो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, लेकिन अभी इस केस में इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम एट एनी प्लेस, राइट। दिस मीन्स इट इज कांस्टेंट ओवर द गिवन टाइम इंटरवल, समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले ये बेसिक डेफिनेशन जो हम समझाना चाह रहे थे ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो, एक बार और हम जल्दी से तुमको समझा देते हैं। पहले भी हालांकि तुमको समझाए थे कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, राइट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है और उसका ग्राफ देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा रहेगा। तो इट विल बी सिंपली पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दैट मींस किसी भी टाइम इंटरवल पे देखो, हर टाइम इंटरवल पे इसका वैल्यू कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, अगर जो ये हमने कैलकुलेट किया था। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम तुमको समझाए थे कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, कि वेलोसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, घटाएगा कब, जब रिटार्डेशन होगा। तो अभी हम बात करते हैं, मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ठीक, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इधर मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, सपोज करो, और a मेरा कितना है, इतना ही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम तुमको बताए थे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीनिंग क्या होता है कि वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, कैसे करेगा, हर 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी को बढ़ा देगा, कितना, 4 मीटर पर सेकंड। यही मीनिंग होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जब जैसे अभी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और कोई पार्टिकल है जो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, ठीक, तो टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड में अगर हम देखेंगे, मान लो 1 सेकंड टाइम बीत गया, तो 1 सेकंड के बाद चूंकि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो क्या करेगा, 4 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में उसमें वेलोसिटी ऐड कर देगा, यानी कि पहले 0 था, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर अगर हम t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे देखेंगे, अगर हम t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखें और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अब क्या होगा, अभी 4 था, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो कितना ऐड कर देगा, फिर से उसमें प्लस 4 कर देगा, राइट। तो अब इस t इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, समझ में आया। उसी तरह से t इक्वल टू 3 सेकंड में देखते हैं तो क्या हो जाता,
8 प्लस फिर से 4 ऐड कर देते तो कितना हो जाता, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही मीनिंग होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कि वो वेलोसिटी को कांस्टेंट तरीके से बढ़ाएगा। ठीक है, वेरिएबल तरीके से नहीं बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी इन अ कांस्टेंट मैनर। ठीक है, हर सेकंड में वो उतना ही अमाउंट ऐड करेगा जितना वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है। इसी तरह अगर रिटार्डेशन होता तो वेलोसिटी को क्या करता, वो डिक्रीज करता उसी फैशन में। जितना से रिटार्डेशन दिया रहता, रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसका। ठीक है, उसके मोशन के डायरेक्शन के, तो वेलोसिटी क्या होगा, घटने लगेगा रिटार्डेशन के केस में। तो वो भी उसी तरह कांस्टेंट वे में घटता। मान लो पहले 12 होता, तो अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर रिटार्डेशन है, तो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होता है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद कितना होता, 4, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद उसका 0 हो जाता, तो रुक जाता वो। क्लियर है? तो ये हम तुमको यही समझाना चाहते थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन समझ गए कि क्या होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू इट विल नॉट चेंज विथ टाइम, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और उसका ग्राफ कैसा होगा ये भी तुमको समझ में आ गया, इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सेस। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन, है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अभी तक हम तुमको बता रहे हैं कि आ रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ काइनेमेटिक्स आल्सो। ओके, ठीक है, अब हम आगे इसमें देखेंगे व्हाट आर द सेट ऑफ फार्मूलाज रिलेटेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया तो बहुत चीजें इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलो देखो, नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि सपोज करो एक कार है। ठीक है, इसको अब अच्छे से समझना है इस चीज को। ये इस तरीके के हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस अभी हम मान लिए, एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस में ऐसे मूव कर रहा है। ये 0 पॉइंट है अपना। ठीक है, ओरिजिन। और इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे देखना अच्छे से, t इक्वल टू 0 पे ये कार कहाँ पे है, उसका इनिशियल पोजीशन है x नॉट, मान लिए हम। ठीक है, x नॉट कुछ भी हो सकता है, 1 2 0 भी हो सकता है ओरिजिन पे, लेकिन हम जनरल इक्वेशन लाना है, इसलिए हम लोग जनरलाइज रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसका पोजीशन कितना है, x नॉट है, और इनिशियल वेलोसिटी हम मान लिए उसका u है। डिनोट कर रहे हैं वेलोसिटी को, u v से डिनोट करते हैं जनरली। तो v इनिशियल, v आई मतलब v इनिशियल इज इक्वल टू u। अब u कुछ भी हो सकता है, वो या तो 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, या तो 0 भी हो सकता है, मतलब रेस्ट पे भी हो सकता है उस टाइम पे, या तो किसी वेलोसिटी से वो मूव भी कर रहा होगा। ठीक है, उससे नहीं जानना है हमें, तो इसको हम एक वेरिएबल बना दिए कि इट इज u। ठीक, अब ये t इक्वल टू 0 के बाद से इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगने लगा a का, इसी कार पे। मतलब ये कार अब एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा होगा, इसका वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा, वेलोसिटी अब बढ़ना स्टार्ट करेगा। राइट, तो इस तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें लगने का, और एक्सेलरेशन जो वो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि दिस इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए उसमें लग रहा है। ठीक, अब कुछ टाइम टी फाइनल इक्वल टू टी मान लिए। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, टी टाइम इंटरवल के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया, वी फाइनल इक्वल टू वी हो गया। ठीक है, पहले इनिशियली यू था, बाद में वी हो गया, और इस टाइम पे इसका पोजीशन कितना हो गया, एक्स। पोजीशन भी चेंज होगा ना भाई, अब गाड़ी यहाँ पे था, अब यहाँ से इधर आया, तो यहाँ से यहाँ उसका पोजीशन भी चेंज हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हुआ। राइट, एक्सेलरेट हो रहा था, तो उसी तरीके से इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट था, बाद में इसका हो गया पोजीशन एक्स। ठीक, अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है कि वी नीड टू सी हाउ वी विल फाइंड द रिलेवेंट फार्मूला फॉर दिस, कि वी एफ जो है, जो ये फाइनल वेलोसिटी का जो बात कर रहे हैं, कि हाउ इट इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, ये ए इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम ड्यूरेशन, ये जो टी टाइम ड्यूरेशन इसमें लगा है, ये टाइम, तो इससे क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें भैया मान लिए लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार अलोंग एक्स एक्सिस एक्स नॉट एट टी टाइम टी इक्वल टू 0 एंड हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, ये तो बता दिए। एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द कार अलोंग एक्स एक्सिस इज x, ये जो x है। ठीक है, एट टाइम टी एफ इक्वल टू टी, मतलब फाइनल टाइम t, एंड हैज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ v। अभी जो तुमको समझाए हैं। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं कि इसको आखिर डिराइव कैसे होगा। ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन तुम लोग सबको पता है, और ऐसे भी हम तुम लोग को बताए थे बेसिक मैथ्स और फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से समझाए हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको पता है बेसिक चीज कि a इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात करें तो क्या होगा, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, ये मालूम है सबको। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dv इक्वल टू a dt, सिर्फ dt को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो dv इक्वल टू a dt हो गया। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे दो साइड में, यहाँ पे भी एक इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी है, यहाँ पे भी एक इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन मतलब करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनेटेसिमल वाले क्वांटिटी को वो सबको सम अप कर देगा, और तुमको एक वैल्यू मिल जाएगा उसका, फाइनल वैल्यू। ठीक है, यही होता है वैल्यू निकालने के लिए। राइट, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे,
वी विल अप्लाई डेफिनेट इंटीग्रल विद इनिशियल एंड फाइनल लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रल जब भी लगाते हैं तो एक इनिशियल लिमिट होता है और एक फाइनल लिमिट होता है, ठीक है। तो अगर दोनों साइड कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ कुछ है यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे जो इनिशियल क्वांटिटी होगा उसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे जो फाइनल क्वांटिटी होगा उसके करस्पॉन्डिंग फाइनल क्वांटिटी इस साइड होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज हम समझा चुके थे तुमको, ठीक है। तो अभी अभी क्या करोगे, वेरी सिंपल, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन लगा देंगे ऐसा, ठीक। अब वही लगा दिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक है। अब लिमिट्स लगाने हैं, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाए हैं उस चीज पे अच्छे से फोकस करो। यहाँ लिमिट किसका किसका लगेगा, राइट हैंड साइड में ये dt है, मतलब dt क्या है, टाइम का है, ठीक है। और यहाँ dv है, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का है, ठीक है। तो dt का इनिशियल क्या है, इनिशियली t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख दो t इक्वल टू 0, तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है t इक्वल टू 0, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u, समझ रहे हो। तो उसी के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, तो यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पे u, समझ में आ रहा है। ये रेड वाली चीजें ये इनिशियल डिनोट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, ठीक है। अब अपर लिमिट लगाएंगे तो फाइनल क्या है, t इक्वल टू टी, ये tf इक्वल टू टी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v, ठीक। तो यहाँ पे t था, तो इसके करस्पॉन्डिंग ब्लू में चेक देखो, इस फॉर्मूला में u से लेके कहाँ तक लगाएंगे, v तक लगाएंगे, तो ये हमारा क्या लग गया, लिमिट लग गया, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया, समझ गए। अब बहुत सिंपल है। अब देखो एक चीज कि इस इंटीग्रेशन वाले से a को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको हम इक्वल टू a इंटीग्रल 0 टू t dt लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही बात करें तो a इज अ कांस्टेंट, तो a को निकाल लो बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन का वो प्रॉपर्टी होता है। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, बहुत ईजी है। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली v, और कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, इक्वल टू a तो कांस्टेंट था बाहर है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, तो t और कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 टू, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू इक्वल टू a, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, तो t माइनस यू 0, तो ये फॉर्मूला क्या था तुमको आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो है, अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर तुमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, तुमको टाइम ड्यूरेशन मालूम है, और तुमको उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है किसी भी कार का या किसी भी पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का विच इज इन मोशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर ये तीन क्वांटिटी पता है तो तुम उसका फाइनल वेलोसिटी तुरंत बता सकते हो, किस फॉर्मूला से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को, अभी जो फॉर्मूलाज आएंगे 3-4, इनको एकदम बाय हार्ट कर लो, ठीक है। ये एकदम तुम्हारे दिलो दिमाग जहन में बस जाना चाहिए, ठीक है। कोई नींद में भी अगर उठा के पूछेगा कि भाई v इक्वल टू क्या, तो तुमको बोलना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। और आगे वाला भी जो तीनों भी फॉर्मूला बताएंगे वो सब तीनों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लाइन में अगला इक्वेशन देखते हैं कि क्या है वो, ठीक। अब सेम केस के लिए हमें देखना है इक्वेशन फॉर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो देखो इनिशियल पोजीशन इसका कितना था, x0 था, वहां से लेके जब ये t इक्वल टू टी फाइनल इक्वल टू टी पे, जब वो x पे पहुंच गया, राइट, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसका, ये डेल्टा x बोल लो या वॉट एवर यू वांट टू से, दिस डेल्टा x, ठीक है। ये उसका चेंज इन पोजीशन हुआ, चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट आया, राइट। तो इसका रिलेशन क्या है एक्सेलरेशन और टाइम, ये सब के टर्म्स में इसका रिलेशन क्या है ये समझते हैं, ठीक। तो वो बाकी सब चीज सेम है इसमें। ये इनिशियली इसका वेलोसिटी u था t इक्वल टू 0 पे, और ये पोजीशन x0 था, और फाइनली tf इक्वल टू t था, और फाइनल वेलोसिटी कितना था, v था, और इसका पोजीशन कितना था, x था, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट चेंज इन पोजीशन। अब देखो, अब इस चीज को समझो कि अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी है इसका कैलकुलेशन। इट इज सिंपली सिंस अब वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, तो इट इज dx बाई dt, ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी कि इसको फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं dx इक्वल टू वी डी टी, सिंपली dt को ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी कैन राइट dx इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। अब you also know that from the earlier formula that we have calculated, v is equal to u plus at, means final velocity is equal to what, initial velocity plus acceleration multiplied by the time duration। तो अब अगर ये u plus at को, v equal to u plus at है, तो ये u plus at को इस फॉर्मूला में यहाँ रख दे, v के जगह में u plus at रख दे, तो क्या लिख देंगे हम, dx इक्वल टू u plus at होल मल्टीप्लाइड बाई dt लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। नाउ इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन में तुम जानते हो, ये बताया था हम तुमको बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स में, कि अगर इस तरह के तरीके से आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा,
u टाइम्स डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है, सिंपल। अब फिर से वही काम करना है, डेफिनेट इंटीग्रल लगाना है विद इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स। अब इसमें क्या लगाना है, अब देखो यहाँ पे क्या अब चेंज आ रहा है, ये dx में चेंज आ रहा है, राइट, और इस साइड किस में चेंज आ रहा है, टाइम में आ रहा है चेंज, इधर मतलब dt का टर्म्स दिया हुआ है इस साइड में, राइट हैंड साइड पे, राइट, यानी कि टाइम का दिया हुआ है, समझ गए। तो जब यहाँ पे t इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे चेक करो, t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल पोजीशन कितना था, x इक्वल टू एक्स नॉट, तो इसके करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे, x जीरो, समझ गए। और t इक्वल टू फाइनल, फाइनल मेरा टाइम कितना था, t था, तो यहाँ पे फाइनल लिमिट क्या बैठाएंगे, t, और इसके करस्पॉन्डिंग फाइनल वैल्यू क्या है हमारा, v, तो यहाँ पे लिखे फाइनल पोजीशन क्या है, x, तो वी विल राइट सिंपली x। समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो यही चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे dx कहाँ तक जाएगा, x नॉट से लेके x तक, और इक्वल टू इंटीग्रल टाइम लिमिट इनिशियल क्या कितना होना चाहिए, जीरो, तो यहाँ पे जीरो है, ऊपर के कितना है, t है, तो जीरो से t क्या, u dt, ये तो u dt ही था ना यहाँ पे हमारा, दिस वाज u dt, तो u dt प्लस फिर से इंटीग्रल वही राइट साइड में सेम लिमिट्स लगेगा दोनों जगह, तो यहाँ पे भी जीरो से लेके t क्या, a t dt, ठीक है यहाँ तक। ये तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो बहुत ईजी चीज है। ये इसका dx का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, और इनिशियल से फाइनल यहाँ पे रख दो, इक्वल टू u कांस्टेंट है, ये याद है ना, u कांस्टेंट है, u वेरिएबल नहीं है, मतलब क्यों, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के लिए u तो इनिशियल दिया रहेगा ना, आइदर u विल बी इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, या इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा 10 20 30 व्हाटएवर जो भी रहेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो दैट इज वाई u इज अ कांस्टेंट, तो u को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, और dt का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होगा, t, और वो कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके t, ठीक है, प्लस अब a भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही बात कर रहे हैं, तो a, और इंटीग्रल टी डी टी, ठीक है, इंटीग्रल टी डी टी का ये क्या होता है इंटीग्रेशन, अगर इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो इट इज सिंपली हाउ मच, टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे लिख दो टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टी तक, इसको सॉल्व कर लो, ये वाला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स माइनस एक्स नॉट हो गया, यहाँ पे टी माइनस जीरो फाइनल माइनस इनिशियल, और उसको मल्टीप्लाई कर दो यू से, तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, एक बार पहले टी फाइनल पुट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू, तो माइनस जीरो यानी कि टी स्क्वायर बाई टू, तो इट विल कम हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आया, एक्स माइनस एक्स नॉट इज वॉट, इट इज डेल्टा एक्स। देखो समझो बात को, ये जो एक्स था और ये एक्स नॉट था, ये किसके रिस्पेक्ट में था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, राइट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट किए तो बेसिकली क्या निकल गया, यू गॉट दिस डेल्टा एक्स, जो हमको निकालना था, यही तो निकालना था ना, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, तो दिस इज एक्स माइनस एक्स इज डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट इज डेल्टा एक्स, राइट, तो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए। तो अगर इनिशियल पोजीशन अगर मान लो जीरो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर इनिशियल पोजीशन इज जीरो, इफ इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट इज जीरो, तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को भी उसी तरीके से बाय हार्ट रखना है, जब भी पूछा जाए तो तुमको बताना है कि चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, अगर एक्स नॉट जीरो है तो सिंपली इट विल बी एक्स, राइट, फाइनल पोजीशन, तो x इज इक्वल टू वॉट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एकदम याद कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला का डेरिवेशन। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। इट मींस कि फाइनल वेलोसिटी ये v, ठीक है, एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटीज, और ये जो इसका चेंज इन पोजीशन आ रहा है ये वाला चीज का, ठीक है, डेल्टा एक्स या एक्स माइनस एक्स नॉट का, इसके बीच में क्या रिलेशन है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये भी इजी है, बाकी सब चीज सेम है इसमें। तो इसमें तुमने अभी कैलकुलेट क्या क्या किया, एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब अगर एक्स नॉट जीरो है तो एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, ये क्या कैलकुलेट किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया, और दूसरा तुमको पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ये भी तुमने कैलकुलेट किया है अभी। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये वाले को अगर ब्रेक कर दें अब, तो यू स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यू स्क्वायर प्लस टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे सिर्फ, कैसे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, यहाँ से इस वाले टर्म में से 2a को कॉमन ले लो, ये जो 2a को हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, करके देख लेना, यही बचेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुमको पता है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास, क्या है, इट इज एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट,
तो इसको लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर, वी इज फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा एक्स इज व्हाट, एक्स माइनस एक्स नॉट बेसिकली, राइट। तो दिस इज द एक्चुअल चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है सिंपली तो इट इज डिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है। तो इफ इसी केस में अगर इफ एक्स नॉट इज जीरो देन व्हाट इज द फॉर्मूला, इफ इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट इज जीरो देन यू हैव द फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। ये भी फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो 3 फॉर्मूला तुमने निकाला, ये तीनों फॉर्मूला आज के बाद से तुमको हमेशा याद रहेगा, ये एकदम टेक अ प्लेज कि यस आई विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए बिना कोई डाउट का, कहीं भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और ये फॉर्मूला लगाते कब है ये भी ध्यान रखना, दीज फॉर्मूलाज कैन बी अप्लाइड ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं कि अभी तुमको बताएंगे जब आगे क्वेश्चंस आएगा, तो वहां पे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं भी है, कोई टाइम पे भी डिपेंडेंट है, उसमें भी लगा देते हैं यही वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो यार, क्या फर्क पड़ता है, देखा जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन आ जाएगा, टेंशन मत लो, IIT या नीट वाले एग्जाम में तो पक्का एक ऑप्शन रहेगा उससे भी दिया हुआ, तो तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये सब फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी ये तीनों फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसमें। अब यही सब फार्मूला जो थे, ये तीनों फार्मूला जो भी हमने निकाला, अगर ये कांस्टेंट रिटार्डेशन होता, अभी तक क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन हो रहा था, अब क्या होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा, मतलब कि वेलोसिटी अब उसका डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, अब इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो फार्मूलाज हमारे कैसे चेंज होंगे। हमको पता है कि तुम लोग सबको, सबके दिमाग में आ गया होगा कि सिंपली ए के जगह में माइनस ए लगा दो, सही भी है, वही करना भी होता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, अपना केस वही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 और ये कार जो है t इक्वल टू 0 पे इट इज एट x इक्वल टू x नॉट, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, ठीक। अब दिस कार, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इसके पास कुछ था, ठीक है, अभी 0 नहीं था अभी, ठीक है। तो अब ये कार में कांस्टेंट रिटार्डेशन होने लगा, कितने का, ए का। रिटार्डेशन का मतलब हम बताए थे क्या होगा, उसको वो पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, दिस इज v, और तुम्हारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, राइट। तो अगर इस तरफ है तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी अब जो है v, जो v है वो घटना, धीरे धीरे अब घटना शुरू होगा, ठीक है। और घटते 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 फिर कुछ फाइनल वेलोसिटी, तो t इक्वल टू टी टाइम पे, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि t इक्वल टू टी, जब फाइनल टाइम पे अगर उसका वेलोसिटी v फाइनल इज v, अब ये v चाहे 0 हो या कोई भी एक वैल्यू हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट विल बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ये तो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। द फाइनल वेलोसिटी v विल बी लेस देन योर इनिशियल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी उसका घटेगा, घटेगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब तुमको लिखना क्या है, वही सब फार्मूला लिखना है, वही वो फार्मूला कैसे अप्लाई हुए, वेरी सिंपल फार्मूला तुम्हारा, बेसिकली वही चीज करना था, v इक्वल टू ए के जगह पे a को रिप्लेस कर देंगे किससे, यू जस्ट रिप्लेस इट बाई माइनस ए, तो अगर माइनस ए से रिप्लेस कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ऑल द 3 फार्मूलाज। तो तुम्हारा पहला फार्मूला क्या है, v इक्वल टू यू माइनस ए टी इन केस ऑफ रिटार्डेशन, सेकेंड x माइनस एक्स नॉट चेंज इन पोजिशन इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a x माइनस एक्स नॉट। तो बेसिकली इन जनरली यही रहता है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 रहता है, ये तो खैर तुम्हारा रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ रेफरेंस ले रहे हो। तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 है अगर, तो तुम्हारे पास ये दिस इज द मेन फार्मूला जो तुमको एकदम याद रखना है। इन केस ऑफ रिटार्डेशन v इक्वल टू यू माइनस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ax, ये तुमको याद रखने हैं, कोई दिक्कत इसमें कहीं से भी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इन्हीं फार्मूलाज के साथ अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चंस में तुमको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। फार्मूला, तेरे पास हथियार है, ठीक है, तुमको भेज दिया, मतलब तुम्हारे पास 2-3 हथियार दे दिया गया है, ठीक है, और तुमको भेज दिया गया है लड़ाई करने के लिए। तो अब तुमको समझना है कि कौन से जगह पे
हम कौन सा हथियार यूज करेंगे। वैसा नहीं ना है कि अगला जो तुम्हारे सामने जो तुमसे लड़ाई करने आया है वो AK-47 गन लेके आया है और तुम उसके सामने जाके चाकू दिखाओगे तो कोई फायदा नहीं है लड़ाई करने से, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला पहले याद रखो, दीज आर द टूल्स विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें हम एक चीज तुमको अभी समझाना चाहते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस में लेने के पहले, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस तुम्हारे पास एक ही तरीका है। एक, तुमको लिस्ट ऑफ फार्मूला जो थे वो सब याद रहने चाहिए, वो तीनों फार्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी और रिटार्डेशन का भी, पहला ये बात हो गया, ठीक। सेकंड, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में तुम कोई भी क्वेश्चन को, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो जो जो फार्मूला तो लगा दो। अब कोई कोई क्वेश्चन आएगा, अब इतना इजी क्वेश्चन तो तुमसे बच्चा वाला नहीं ना, कोई पूछेगा कि हाँ बाबू एक इनिशियल वेलोसिटी इतना है, टाइम इतना है, तो वी निकाल दो। ये भले तुम्हारा स्कूल के एग्जाम में पूछ ले, IIT और नीट तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछेगा तुमसे। तो तुमको करना ये होता है कि उस क्वेश्चन को ब्रेक कर लोगे 2-3 पार्ट में, जितने पार्ट में वो ब्रेक कर रहा होगा। जैसे बोल सकता है कि किसी कुछ टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन होगा, फिर कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, फिर कुछ टाइम के लिए वो रिटार्डेशन में होगा, ठीक है। तो जिस टाइम पीरियड के लिए वो एक्सेलरेशन में होगा उस टाइम पीरियड को अच्छे से फिगर ड्रॉ करके उसको बना लेना पहले, और वहां पे वो तुम अपना एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाना, वही तीनों, v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक। फिर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो चल रहा है, जहां पे मान लो कुछ पार्ट के लिए अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो लगाना होगा लगा लेना। उसके बाद मान लो वो रिटार्डेशन से जा रहा है, सपोज करो यहाँ से यहाँ वो रिटार्डेशन से कुछ वैल्यू से जा रहा है, मतलब रिटार्डेशन मतलब माइनस वैल्यू से जा रहा है, राइट। तो रिटार्डेशन से अगर जा रहा होगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, घटेगा। अब यहाँ से यहाँ के बीच में इसके जर्नी में वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगा। तो अब इस वाले केस में तुमको क्या लगाना होगा, अब जब डायग्राम बनाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि इस वाले टाइम इंटरवल के लिए जब ये रिटार्डेशन में आ रहा होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और फाइनल वेलोसिटी यहाँ खत्म होगा, ठीक है। तो इस बीच में तुमको फिर वो सब फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू यू माइनस AT, x इक्वल टू यूटी माइनस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, समझ गए। तो इस तरह से ब्रेक कर करके बनाओगे, एकदम आराम से इनका सब क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो एनीवेज, नाउ वी विल टेक अप सम क्वेश्चंस एंड वी विल सी, ठीक है। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन तो सब जानते हो, ठीक है, उसका मास होता है, उसमें चार्ज होता है। विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड enters a region of length l equal to 1 centimeter where it is electrically accelerated as shown in figure। अब देखो यहाँ फिगर को देखो, इस साइड में नॉन एक्सेलरेटिंग जोन है, नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो गया होगा 0, मतलब यहाँ जो उसका वेलोसिटी होगा वही रहेगा। और ये रीजन जो है l, मतलब यहाँ पे जो बना हुआ है इसके बीच में, ठीक है, ये रीजन जो है इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड है। एक्चुअली जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे कि कोई भी चार्ज जब होता है, ठीक है, तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से जाएगा तो वो या तो एक्सेलरेट होगा या तो डिसेलरेट होगा, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेटिंग रीजन है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ होगा जिस डायरेक्शन में, तो वो उसको एक्सेलरेट करा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है, वो बताएगा अभी, ठीक है। अब ये बोला कि यहाँ से जब ये एंटर किया था तो इनिशियल वेलोसिटी उसका u था, u इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और l इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इतना लेंथ चलने के बाद इट इमर्जेस विद फाइनल वेलोसिटी 3 into 5 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ से जब ये निकला, इस पॉइंट से जब बाहर निकला, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी हो गया था 3 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया ना, 1.5 से अब 3 हो गया है, करेक्ट। तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन इन दिस टाइम फ्रेम, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में उसको एक्सेलरेशन मिला होगा तब तो उसका वेलोसिटी में चेंज आया ना, तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आता। एज्यूम्ड कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो उस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको तुम वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो तो तुमको समझ में आएगा कि फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं। एनीवेज चलो देखते हैं इसको। इसमें क्या करना है, सिंपल, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू a इन द एक्सेलरेटिंग रीजन। यहाँ मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसको कितना मिल रहा है, a एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। नाउ तुमको फॉर्मूला क्या पता है एक्सेलरेशन वाले में, तुमको दिमाग लगाना है, तेरे पास 3 फॉर्मूला है, तुम लगाओगे क्या, ठीक है, ये दिमाग में आ सकता है। तो तुमको क्या देखना है, यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है v, करेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u, राइट, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, चेंज इन पोजीशन l, ये जो l दिया हुआ है, राइट। तो अब तुम याद करना कि सबसे शॉर्टेस्ट क्या फॉर्मूला हो सकता है। अगर तुम v स्क्वायर, तुमसे पूछा क्या है, a पूछा गया है, तो तुमको यहाँ v पता है, u पता है, a निकालना है और x पता है, राइट।
तो तुम कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो और यहाँ पे इसको सॉल्व करो। अब तो ए अननोन है तो उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ लगा दो वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू इक्वल टू 2al, एक्स इज एल, राइट, ठीक है। और यूनिट्स का ध्यान देना खासा, क्या, एल इक्वल टू, मतलब खास करके तुमको यूनिट का बहुत ध्यान देना होता है इसमें। देखो यहाँ पे ये सब मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको तुमको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 1.5 इंटू 10⁵, कैसे, 3 माइनस, मतलब v माइनस यू करोगे तो इतना ही आएगा 1.5 इंटू 10⁵, और v प्लस यू करोगे तो 3 प्लस 1.5 इज 4.5, तो 4.5 इंटू 10⁵ इक्वल टू 2 इंटू ए, जो निकालना है अननोन है उसको रहने दो एज इट इज, और यहाँ पे 0.01, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर था तो इट बिकम्स 1/100, तो इट इज 0.01 मीटर्स। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ए इक्वल टू, तो ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा 337.5 इंटू 10⁻10। तो इसको साइंटिफिक जो एसआई जो यूनिट्स में लिखा जाता है प्रॉपरली वो इस तरह से होता है, अप टू 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ए इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 3.37 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विच इट अंडरगोज इन दिस एक्सेलरेटिंग पाथ। कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और चीज समझ लो कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पहले कोशिश करो कि सबको उसके टर्म्स में रहने दो, जैसे x है, v है, u है, l है, और एक फाइनल रिलेशन ले आने का कोशिश करो, ठीक है। और वहां पे सबका वैल्यू को पुट किया करो। अगर पहले ही से तुम पुट करने लगोगे ना तो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन दिखने लगेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में हमेशा याद रखो कि वैल्यूज को कोशिश करो कि एक एक्सप्रेशन ले आओ, उसमें लास्ट में वैल्यूज को पुट कर दो। पहले सबको अननोन में भी रहने दे सकते हो तुम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now let us take another question. A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, ठीक है, हाफ अ मिनट, ध्यान रखना टाइम का। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ब्रेक्स आर देन अप्लाइड का क्या मतलब हुआ कि अब उसको डिसेलरेशन दे रहे हैं, ठीक है। इनिशियली क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था और उसका वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन ब्रेक्स आर देन अप्लाइड तो यहाँ पे डिसेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यहाँ टाइम दिया हुआ है कि 1 मिनट के बाद वो रुक जाता है, ठीक। फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, बी द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, एंड सी द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि तुमको उसका फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो फिगर कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं, यहाँ पे पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, तो हम मान लिए पहले कि पी से क्यू तक वो एक्सेलरेट कर रहा था। एक्सेलेशन कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलेशन हो रहा था, तो इसका, और इनिशियली इसका क्या था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था मतलब वेलोसिटी इनिशियली इस पॉइंट पे कितना था, पी पे, इसका वेलोसिटी कितना था, 0, ठीक है। फिर उसका वेलोसिटी बढ़ता गया और क्यू पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी आया, समझ गए। अब इस टाइम पे क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया मतलब अब डिसेलरेशन स्टार्ट होगा, देखो इस साइड डिसेलरेशन, यानी कि डिसेलरेशन मतलब क्या, कि वेलोसिटी अब क्या होगा, घटना शुरू होगा उसका, राइट। और घटते 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 वो जाके इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनली आर पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। फिर से इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0, तो रेस्ट, और इसमें कुछ टाइम लगा t2, इनिशियली में जो टाइम था वो t1 था, और बाद में ये टाइम कितना लगा, t2, और t2 कितना दिया हुआ है, 1 मिनट में, 1 मिनट में ब्रेक लगा के रोक दिया, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, अगर P से Q x1 था, Q से R x2 था, तो तुमको निकालना क्या, x1 प्लस x2, ठीक है। तो पहले पहला पार्ट सॉल्व कर ले, बहुत इजी है, तुम लोग भी इसको बता सकते हो। बताओ कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करना है, सिंपली लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन पीरियड, ये जो एक्सेलरेशन का पीरियड था उसमें x1, एंड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एट t इक्वल टू 30 सेकेंड, एट t इक्वल टू 30 सेकेंड्स बी v। इसका क्या मतलब, वो t इक्वल टू 30 सेकेंड, देखो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, मतलब ये जो टाइम इंटरवल था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इट वाज हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 60/2 इज हाफ अ मिनट, तो दिस गिव्स यू 30 सेकंड्स, ठीक है। एनीवे, तो t इक्वल टू 30 सेकंड पे इसका वेलोसिटी v है, मतलब इस पॉइंट पे जब q पे ये पहुंचा इस पॉइंट पे, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, v हो गया है, ठीक है। तो तुम जो, तुम्हारे पास जो अननोन्स दिए हैं उसको लिख लो। अननोन्स क्या है, जो नोन क्वांटिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, तो u इक्वल टू 0, ए कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख लो भाई। टाइम कितना है, 30 सेकंड, ठीक है। अब तुम दिमाग लगाओ कि तुमको निकालना क्या था, ये डिस्टेंस निकालना था पी क्यू, ठीक है, जो एक्सेलरेट हो रहा था। तो तुम्हारे दिमाग में सिंपल आ जाना चाहिए, तुमको u पता है, a पता है, t पता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सिंपली
ठीक है। अगर हम ये मान ही लिए खुद से कि ये रेफरेंस पॉइंट मेरा यही जीरो है, जो पी पॉइंट है दिस इज जीरो पोजीशन, ये अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम खुद से मान लेंगे कि दिस पॉइंट इज ओनली जीरो, ठीक है। तो इसका पोजीशन अगर जीरो है तो x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो फार्मूला, है ना। तो इस केस में x इज का व्हाट, x इज x1 और ut u इज जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, राइट। तो यू सिंपली नीड टू कैलकुलेट x1 इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, तुमको सब चीज दिया हुआ है, x1 इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 30 का स्क्वायर, यू कैलकुलेटेड, यू विल गेट 900 मीटर्स। तो x1 इक्वल टू 900 मीटर बेसिकली, मतलब ये जो डिस्टेंस आया तुम्हारा x1 pq, ये तुमको कितना आ गया 900 मीटर्स आ गया, ठीक है। सेकंड चीज हम क्या निकालेंगे कि इस पॉइंट पे जब q पे पहुंचा तो उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना था। देखो अब ये निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि, रुको एक मिनट क्लियर कर दे, इस पॉइंट पे यहाँ वेलोसिटी निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद q के बाद इसका डिसेलरेशन हो रहा है, राइट। अगर डिसेलरेशन हो रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएंगी, है ना। तो जब फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे तो इसका इनिशियल कंडीशंस भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो इस डिसेलरेशन पीरियड के लिए इसका जो फाइनल वेलोसिटी था, मतलब एक्सेलरेशन वाले का जो ये फाइनल वेलोसिटी v था, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर व्हाट, द डिसेलरेशन पीरियड, राइट। क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगा, r पॉइंट पे होगा। ये जब r पॉइंट पे पहुंचेगा देन इसका ये पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए उसको इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी निकालना, इट इज पर्टिनेंट टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो v इक्वल टू, अब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है सिंपली। तो v इक्वल टू u चूंकि जीरो है तो दिस बिकम जीरो, तो v इक्वल टू 80, इसको सॉल्व कर लो तो v इक्वल टू यू विल गेट 60 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट नहीं इसमें यहाँ तक, ठीक है। अब चूंकि हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है ना पहला केस में, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा x1 प्लस x2 है, तो अभी x2 भी निकालना होगा, तो x2 निकालना। अब बताओ, आपको बता सकता है, अगर अभी तक भी अगर कोई पॉज करके अगर नहीं बना रहा था तो अब पॉज करके एटलीस्ट आगे बनाओ, खुद से समझो इस चीज को, ठीक है। एनीवे देखो, x2 निकालने के लिए फिर से वही चीज करना है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द डिसेलरेशन पीरियड इक्वल टू x2, ये जो हम बात कर रहे थे x2 का। तो इस x2 के लिए इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी v कितना आया था 60 मीटर पर सेकंड, तो यही 60 मीटर पर सेकंड इसका क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो दिस बिकम्स u, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है, हवा हम बात नहीं करेंगे, पहले लिखेंगे u इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी क्या है r पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो चूंकि वो रेस्ट पे आ गया ना, इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, तो यहाँ पे हमारा v इक्वल टू कितना हो जाएगा इस फाइनल पॉइंट पे, इट विल बी जीरो, राइट। तो v इक्वल टू जीरो हो गया और टाइम कितना लगा 60 सेकंड, 1 मिनट, यहाँ दिया हुआ था ना 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, बार बार बता रहे हैं, काइनेमेटिक में हो सकता है तुम्हारा इजी क्वेश्चन गलत हो जाए क्योंकि तुमने सिर्फ यूनिट्स नहीं देखा होगा। जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पे मिनट्स चल रहा है, तो इसको हर को उसके यूनिट्स में लाना पड़ता है, ठीक है। तो अब चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो अब रिटार्डेशन फॉर्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी व्हाट, v इक्वल टू u माइनस 80, तो फाइनल वेलोसिटी कितना था जीरो, और u पता है तुमको कितना 60 माइनस 80, a नहीं पता है यहाँ पे, ये ध्यान देना, a हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, बात समझ रहे हो। ये वाले पीरियड में, यहाँ से यहाँ वाले पीरियड में हमको रिटार्डेशन कितने से हो रहा है वो पता नहीं है हमें, ठीक है। तो उसको हम मान लिए a1, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए 60 माइनस a1 इंटू टाइम इज 60, तो यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट a1 एज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें क्या लगा, रिटार्डेशन लगा। तो 1 मीटर पर स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हुआ था, फिर कुछ वेलोसिटी गेन किया, अब उसके बाद डिसेलरेट हो रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी घट रहा है, कैसे, रेट क्या है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका वेलोसिटी अब घटना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इन दिस केस व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट, अब निकालना क्या है, x2 निकालना है, ठीक है। तो x2 निकाल, देखो a1, हम ये वाला चीज a1 इसलिए कैलकुलेट किए क्योंकि हमको x2 कैलकुलेट करना है। अगर a1 हमको नहीं पता रहेगा तो हमसे x2 कैलकुलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए a1 कैलकुलेट किया पहले, उसके बाद वी विल यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a1 x2, बात समझ रहे हो। तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2x फॉर रिटार्डेशन, तो यहाँ a क्या है, a1 है, और वो पोजीशन कितना है, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, x2 हो रहा है। तो इस फॉर्मूला में सबको पुट कर दो, तो यू विल गेट x2 एज 1800 मीटर्स, समझ गए। तो ये x2 का भी तुमको वैल्यू आ गया। अब x1 और x2 दोनों का वैल्यू आ गया तो तुमको निकालना क्या था, टोटल डिस्टेंस निकालना था। तो टोटल डिस्टेंस सिंपली क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 900 प्लस 1800 इज 2700 मीटर्स और 2.7 किलोमीटर्स, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज पूछा था, मैक्सिमम स्पीड, आपको बता सकता है मैक्सिमम स्पीड उसका आएगा कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ वाले जर्नी में उसका मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे आएगा, ऑब्वियस है, जब तक वो एक्सेलरेट हो रहा था, एक्सेलरेट का टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक था क्यू पॉइंट पे, तो जो क्यू पॉइंट पे उसका वेलोसिटी था, दिस क्यू पॉइंट पे v इक्वल टू हाउ मच 60 मीटर पर सेकंड, तो यही तो मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद तो ब्रेक लग गया था,
तो जस्ट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जितना वेलोसिटी उसका बढ़ा था, क्योंकि उससे पहले एक्सेलरेशन हो रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा था, उसका वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, बढ़ाते 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 यहाँ तक पहुंचाया, उसके बाद दिस वाज द मैक्सिमम, उसके बाद से अब डिसेलरेशन होगा, तो यानी कि उसका वेलोसिटी उसके बाद रिड्यूस करेगा। समझ गए? तो दैट इज वाई मैक्सिमम स्पीड विल बी हाउ मच, 60 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम्हारा कौन कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया इसमें, ए और बी, अब बचा पार्ट सी। चलो अब हम इसका पार्ट सी को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर पार्ट सी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब एक तो ये देखो यार, पोजीशन और एस लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि उसका एक पोजीशन हो, उसका दो पोजीशन भी हो सकता है। मतलब हाफ द मैक्सिमम स्पीड का क्या मतलब हुआ मैक्सिमम स्पीड 60 था, तो 30 मीटर पर सेकंड वो कहाँ कहाँ पहुंचा। तो ये समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पे इनिशियली उसका स्पीड 0 से लेके स्पीड बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते कितना पहुंचा, 60। ठीक है, तो बीच में यानी कहीं कुछ हुआ होगा ना, 30 मीटर पर सेकंड भी हुआ होगा, हाफ द मैक्सिमम स्पीड। क्लियर? अब 60 पहुंचा, 60 के बाद इसका डिसेलरेशन हो रहा था, यानी कि अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब 60 से वेलोसिटी घटते 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 कभी ना कभी किसी पॉइंट पे 30 पहुंचा होगा। ठीक है, तो यही ये दोनों पॉइंट पूछ रहा है कि ये दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, उसके पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अभी भी तुम वीडियो को पॉज करके खुद से भी बनाने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन बस वही है, फॉर्मूला बता दिए ना, काइनेमेटिक्स में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस तुमको फॉर्मूला समझने है कहाँ लगाना है। ठीक है, उसी को इंग्लिश ऐसा लिख देगा ना कि तुमको लगेगा भाई ये क्या पूछ दिया, लेकिन कुछ पूछता नहीं है, क्वेश्चन वही रहता है, सिंपल रहता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बस तुमको समझना है कि बोल क्या रहा है, तुमको कहाँ से कहाँ बीच में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये तुम करेक्टली कर लिए, बस तेरा बन गया काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसको बनाना है। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड 60 मीटर पर सेकंड था, तो ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन पार्ट, ये वाला एक्सेलरेशन पार्ट में लेट द पोजीशन बी S1, मतलब S1 फ्रॉम पॉइंट P, मतलब यहां से मान लो इस पॉइंट पे अगर उसका हो गया 30 मीटर पर सेकंड, तो ये वाला डिस्टेंस को मान लिया हम कितना, S1। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P व्हेन द स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, तो V इक्वल टू 30 मीटर, यानी कि इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे तुमको V इक्वल टू कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इनिशियली P पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, 0। राइट, तो तुम वो सब लिख लो जो तुमको पता है, जो जो चीज़ें, U इक्वल टू 0 पता था, V इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड हुआ, और A1 तुमको मालूम था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला एक्सेलरेशन तुमको पता था ना। ठीक है, निकालना क्या है, यही S1 निकालना है, तो S1 मतलब उसका चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो तुमको फॉर्मूला पता है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AX, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A1 S1 रख दो वहां पे, तो इसको सॉल्व कर लो, तो S1 क्या आ जाएगा, 225 मीटर, 225 मीटर आ जाएगा S1। तो ये कहाँ से है, किसके रिलेटिव है, मतलब जब भी हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये सब बात करते हैं, किसी के रिलेटिव में बात करते हैं ना, तो P विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, P पॉइंट ही, अगर P को हमने ओरिजिन मान के रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट P से S1 है। अब कोई बताओ कि इसका सेकंड पोजीशन क्या होगा, मतलब जहां भी कहीं पे वो दोबारा 30 मीटर, पहले तो ये 60 तक पहुंच गया, उसके बाद दोबारा घटते घटते का कितना आया होगा, 30 फिर से आया होगा कभी बीच में। तो अब मुझे कोई बताओ कि ये 30 कब आया होगा, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, कोई दिमाग लगा के बता सकता है? ये भी उतना ही ईजी है। इसमें क्या करना है, अगेन ड्यूरिंग द डिसेलरेशन पार्ट लेट द पोजीशन बी S2 फ्रॉम पॉइंट Q। अभी तुम अपने कन्वीनियंट के लिए मान लो कि इस पॉइंट Q से, ये वाले पॉइंट से मान लो इस पॉइंट तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट गया होगा, S2। ठीक है, तुम पूरा इसलिए नहीं मान सकते हो, या तुम यहाँ थे यहाँ भी मान सकते थे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ कितना है, इस पोर्शन में नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों को क्लब अप नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग अलग ले लिए, इसलिए पॉइंट Q से ही ले रहे हैं, जहाँ से वो डिसेलरेशन स्टार्ट हुआ, यहीं से डिसेलरेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम Q से ही मान लिए। ठीक है, तो Q से वो S2 डिस्टेंस पे है। अब लेट द पोजीशन ऑफ BS2 फ्रॉम पॉइंट Q व्हेन द स्पीड बिकम्स हाफ, मतलब अगेन क्या, V इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस वाले जर्नी में, इसके लिए इस डिसेलरेशन वाले जर्नी में इसका जो वेलोसिटी था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज 60 मीटर पर सेकंड। याद करो, यहाँ पे 60 मैक्सिमम हुआ था ना, ये जो V मैक्स आया था ये 60 मीटर पर सेकंड आया था। ठीक है, तो डिसेलरेशन वाले जर्नी का इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 60 मीटर पर सेकंड, और चाहिए कितना फाइनली, 30 मीटर पर सेकंड। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि U इज 60 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और A2 तुमने कैलकुलेट किया था ना, डिसेलरेशन का वैल्यू, डिसेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो पिछले पार्ट्स में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक, तो सिंपली फिर से लगा दो, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2A2 S2, चूंकि रिटार्डेशन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक,
तो इसको सॉल्व करोगे 900 इक्वल टू 3600 माइनस 2 इंटू 1 इंटू S2, तो यू विल गेट S2 एज 1350 फ्रॉम पॉइंट Q, ये मिलेगा। बट दिस इज नॉट द आंसर, क्यों? क्योंकि पोजीशन जब बता रहे हैं हम तो किसी एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से बताएंगे। तो अगर हम पहला जो पॉइंट बताए थे S1 जब बताए थे P के अबाउट, P हमारा फिक्स्ड ओरिजिन अगर हम मान रहे हैं, तो हमारा S2 भी जो पॉइंट आना चाहिए ये वाला पॉइंट, दिस ऑल्सो शुड कम फ्रॉम पॉइंट P ओनली, राइट? तो सिंपल है, वो बहुत ईजी है। अगर यहाँ से Q से अगर तुमको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट S2 मालूम है तो उसको सिंपली x1 के साथ जोड़ दो, तो उसको ऐड अप कर दो, तो बन गया आंसर। तो पोजीशन फ्रॉम पॉइंट P कितना होगा? x1 प्लस S2, ये x1 यहाँ से यहाँ x1 जो था ये तो तुमको मालूम है x1, और उसमें S2 को ऐड कर दो, तो x1 प्लस S2 क्या हो जाएगा? 900 प्लस 1350 इक्वल टू 2250 मीटर और 2.25 किलोमीटर्स। बात समझ में आया कि बनाते कैसे हैं? तो कोई भी एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो, इस तरीके से आए, ग्राफ का आए, कुछ भी आए क्वेश्चन, तुमको बस दिमाग में रखना है अपना कि फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे कैसे। और अगर दो पार्ट में चल रहा है, 2-3 पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो उसको उसी तरह के अकॉर्डिंगली ब्रेक करके उसको उस तरह से वहाँ पे फॉर्मूला लगाते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक डायग्राम बना लिया करना। जैसे इस केस में हम यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाए थे, इस तरह का डायग्राम बना लोगे तो तुमको खुद क्लैरिटी आएगा। और हर पॉइंट पे चेक करना, जैसे अब यहाँ पे लिखने का ये प्रैक्टिस डालो कि दिया हुआ क्या क्या है, गिवन क्वांटिटीज, ठीक है, गिवन क्वांटिटी दिया हुआ क्या है और निकालना क्या, वो तो फार्मूला तुमको कंठस्थ है वो तीनों फार्मूला, ठीक है। तो वो सबको फिर उन सबको उस तरीके से लगा के यू विल सिंपली अराइव टू योर आंसर। समझ गए? तो इसी तरीके से काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दिस इज द चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन इज मेंट टू सॉल्व बाय यू। फिगर shows a red car and a green car that move toward each other on adjacent lanes. Graph of their motion shows the positions xz0 equal to 270 मीटर, मतलब ये ग्रीन कार का इनिशियल पोजीशन है t इक्वल टू 0, ठीक है। एंड xr0 इक्वल टू -35 मीटर, ये रेड कार का इनिशियल पोजीशन है एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि ये देखो यहाँ पे x एक्सिस है ना, दिस इज अ पॉजिटिव x एक्सिस इस डायरेक्शन में, ठीक। तो यानी कि xz का जो पोजीशन है पॉजिटिव एट t इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो रहा होगा कि ये तुम्हारा जो होगा ये पॉइंट कहीं इधर इस साइड में, दिस विल बी योर ओरिजिन, राइट, 0। तो इसलिए एक्स जी का t इक्वल टू 0 का पोजीशन कितना होगा इसका? इट विल बी 270 मीटर्स और राइट साइड चूंकि प्लस है, और एक्स आर का जो होगा वो किधर होगा? इट विल बी इन द माइनस डायरेक्शन, मतलब 0 के वो इस साइड में है, ठीक है। यही तो मतलब होता है ना पोजीशन का। तो एक 0 के इधर है, एक 0 के इस साइड में इनिशियली है t इक्वल टू 0 पे। और ये दिया हुआ है कि द ग्रीन कार हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो ग्रीन कार था इसका ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड, मतलब एट t इक्वल टू 0 सेकंड पे भी उसका स्पीड कितना था? 20 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। एंड दिस रेड कार बिगिंस फ्रॉम रेस्ट, ये रेड कार जो है इसका इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था? 0 था, ठीक है। तो ये सिचुएशन है तुम्हारे पास। अब व्हाट इज द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ द रेड कार, मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है तुमसे? देखो क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि ये ग्राफ ऑफ देयर मोशन, ये ग्राफ ऑफ उसका मोशन का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, किसका? पोजीशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे तुमको पता है इसका एक्स जी 0 है और एक्स आर 0 है, ये 0 के इसलिए नीचे है और ये 0 के ऊपर है, दिस इज -35 एक्स आर 0 एंड एक्स जी 0 इज +270, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालोगे? अब ये तुम समझना, इसमें हम तुमको एक ही हिंट दे रहे हैं कि इसका जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट क्या करें। ये जो इंटरप्रिटेशन जो आ रहा है वो ये इसका इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि ग्रीन कार का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह से चेंज हो रहा है, ये वाला ये जो मैजेंटा लाइन में है, तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। और आर रेड कार का पोजीशन जो है वो इस तरह से ब्लू लाइन के हिसाब से चेंज हो रहा है। एक चीज में जानने वाली बात ये है कि t इक्वल टू 12 सेकंड पे, यहाँ देखो t इक्वल टू 12 सेकंड पे दोनों कार एक दूसरे को दे विल जस्ट क्रॉस ईच अदर। समझ में आया बात? अभी दूर थे, t इक्वल टू 12 सेकंड पे दे विल क्रॉस ईच अदर, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो अब इसमें तुम दिमाग लगाना, एक कार ग्रीन कार कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दूसरा v इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो t इक्वल टू 12 सेकंड के बाद, t इक्वल टू 12 सेकंड के बाद जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वहीं से तुमको रिलेशन निकालना है कि t इक्वल टू 12 सेकंड में अब तुम क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे। जो जो तुम्हारे पास फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज किसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए है कि इसके लिए, किसके लिए, ये सब चीज़ तुम सोचो और तुम इसको बनाने का कोशिश करो, ठीक है। और ये देखो पोजीशन भी दिए हुए हैं, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, बाद में क्या होगा ये सब चीज़ तुम सोचना और तुम इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिस इज योर नेक्स्ट चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन. एज टू ट्रेन्स मूव अलोंग अ ट्रैक, ठीक है, देयर कंडक्टर्स सडनली नोटिस दैट दे आर हेडेड टुवर्ड्स ईच अदर. का मतलब क्या हुआ कि एक रेलवे ट्रैक था ऐसा, ठीक है, और एक ट्रेन इसमें आ रहा था, ऐसे जा रहा था, और एक ट्रेन ऐसे आ रहा था. तो इसमें जो कंडक्टर बैठा हुआ था वो, और इसमें जो कंडक्टर बैठा हुआ था वो, ये दोनों जब एक दूसरे को देखा, ठीक है, तो इनको क्या दिखा कि दे आर हेडेड टुवर्ड्स ईच अदर. मतलब भाई दोनों सेम ही पटरी में आ रहे हैं, मतलब सेम पटरी में आ रहे हैं, तो क्या होगा, सेम पटरी में आएंगे तो क्या होगा, बाद में आके दोनों कोलाइड कर जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा, राइट. तो ऐसा उन लोगों ने देखा. तो अब आगे क्या क्या ये समझते हैं. फिगर गिव्स देयर वेलोसिटीज v एज फंक्शन ऑफ टाइम t एज द कंडक्टर स्लो द ट्रेन. मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, vt ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. किसका दिया हुआ है ये समझो, दोनों ट्रेन का दिया हुआ है, ये एक ट्रेन का है, ये दूसरे ट्रेन का है. तो इसमें बोल रहा है द फिगर्स वर्टिकल स्केलिंग इज सेट बाय vs इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड. ये तो तुमको इजी चीज है, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा. ये vs का वैल्यू है, vs का वैल्यू कितना कर दिए हैं 40, राइट. तो 40 कर दिया, मतलब यहाँ 0 था, और कितने डिविजन है, 1 2 3 4. तो 40 को सब डिविजन कितने हो जाएंगे, 10 के. मतलब ये पहला वाला जो वैल्यू होगा ये कितना होगा 10, ये दूसरा वाला वैल्यू कितना होगा 20, तीसरा वाला वैल्यू कितना होगा ये कितना होगा 30, और फाइनली वी एस कितना होगा 40. उसी तरह से इधर -10 -20, और यहाँ पे कितना होगा -30. समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे ये तुम आगे देखना है कि द स्लोइंग प्रोसेसेस बिगिन व्हेन द ट्रेन्स आर 200 मीटर अपार्ट. मतलब जब ये ट्रेन, दोनों ट्रेन 200 मीटर्स अपार्ट थे, दिस द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 200 मीटर्स, तब उन लोगों ने क्या किया था. अभी तक वो क्या चल रहे थे, देखो अभी तक दोनों ट्रेन कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे, ठीक है. एक का अब यहाँ पे ये समझने वाली बात थी कि यहाँ पे देखो वेलोसिटी एक का प्लस में दिया हुआ है, एक का माइनस में दिया हुआ है, होना भी चाहिए था ना. एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रहे हो, इस साइड अगर पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव. तो अगर इस वाले ट्रेन का अगर प्लस में है स्पीड, तो इस वाले ट्रेन का क्या होगा, इस साइड में माइनस में होगा. समझ में आ गया, वही दिया हुआ है. और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ दिया हुआ है 200 मीटर. अब जब इस पोजीशन पे था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, अब उन उन दोनों ने ब्रेक मारा, ठीक है. अब ब्रेक मारा होगा तो क्या होगा, दोनों डिसलरेट करते 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 रुक गया, ठीक है. तो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज देयर सेपरेशन. जब दोनों रुक गया, दोनों कोलाइड नहीं किया, ठीक है, तो व्हाट इज देयर सेपरेशन विद बोथ ट्रेन्स हैव स्टॉप्ड. मतलब फाइनली कुछ ऐसा हुआ होगा कि दोनों कुछ आमने सामने आके ऐसा रुक गया होगा, ठीक है. तो इन दोनों के बीच का यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेपरेशन फाइनली, ठीक. तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन ओवरऑल जो हम तुम्हारे लिए रीड आउट कर दिए, और थोड़ा थोड़ा हिंट भी तुमको बता दिए कि क्या है. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो ये वीटी ग्राफ एक का है, तो तुम वीटी ग्राफ से और भी क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो, ये तुम अब दिमाग लगाओ, ठीक है. जो वीटी ग्राफ दिया हुआ था तो सोचो कि क्या क्या निकाला जा सकता है भाई. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस या उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या रिटार्डेशन निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अब ये तुम सोचो कि इसमें क्या क्या निकाल के क्या लगाना है. फार्मूलाज यूज वही होने हैं, जो फिर से वही 3 फार्मूला है वही यूज होने हैं इसमें, ठीक है. खाली दिमाग का खेला है और इसको लगाना है, तो ये तुम लोग दिमाग इस पे लगाना अपना बैठ के, ठीक. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अगेन योर थर्ड चैलेंज योर सेल्फ क्वेश्चन. फिगर डिपिक्ट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यहाँ दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है. द फिगर्स वर्टिकल स्केलिंग इज सेट बाय एक्सेस इक्वल टू 6 मीटर. मतलब क्या, ये देखो एक्स, ये देखो एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ था, तो ये एक्सेस, ये जो वैल्यू है दिस पॉइंट, दिस वन इज सेट एट 6 मीटर्स, ठीक है. तो ये 6 है, तो ये कितने यूनिट्स है, 1 2 3 है ना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट -2, ठीक है, -2 मीटर. अब पूछ क्या रहा है, यही दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ. ये तुम, अब हमें ये नहीं बता रहा है इसमें कि इसका इनिशियल स्पीड कितना है, फाइनल स्पीड क्या है, वो सब नहीं मालूम है. और डायरेक्ट पूछ रहा है तुमसे व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है. मतलब तुमको पोजीशन के बारे दिया हुआ है और पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और तुमसे पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक. अब तुम दिमाग लगाओ कि पोजीशन टाइम ग्राफ जब दिया रहेगा तो उससे हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है. ये चीज़
सोचना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर एक चीज, बस इसमें एक चीज जो सोचने वाला बात है, अगर जो भी सोच लेगा उसको, बस उसका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, फार्मूलाज वही अप्लाई होने हैं, जो फार्मूला दिए हुए हैं वही अप्लाई होंगे, ठीक है। तो अगर एक ही चीज खाली इसमें सोचना है, वो जो सोच लेगा वो आंसर इसका आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए हम कोई हिंट नहीं देने वाले हैं इन सब क्वेश्चन में, ये तुम खुद करो, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A car starts rectilinearly from rest, मतलब स्ट्रेट, rectilinearly मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में, फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब स्टार्ट, ये जब पार्टिकल है, ये जब स्टार्ट किया तो ये 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, ठीक है। तो कुछ दूर तक चला, यहाँ तक आया, मान लो ये ए पॉइंट था, यहाँ से बी पॉइंट तक आया, ठीक है। उसके बाद बी से लेके सी पॉइंट तक वो यूनिफॉर्म चला, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म, देन यूनिफॉर्मली मतलब स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन हुआ, फिर यूनिफॉर्मली मतलब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन 0 है यहाँ इस वाले टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज हाउ मच, इट इज 0, राइट। उसके बाद फाइनली डीसेलरेटिंग एट द सेम रेट ए एंड कम्स टू अ स्टॉप, मतलब सी से डी मान लो गया, ठीक है, सी से डी यहाँ से आ, और ये डीसेलरेट कर रहा था, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, माइनस ए, एंड दिस इज वही सेम वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे भी, ठीक है। और ये आ गया रेस्ट पे, टोटल टाइम इज 25 सेकंड, मतलब क्या कि मतलब पूरा ए से लेके डी तक आने, मतलब यहाँ डी तक आने में उसको कितना टाइम लगा, 25 सेकंड लगा, ठीक है। एंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इज वी एवरेज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, यूनिट्स का बार बार ध्यान रखना, हम बता रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, 25 सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी अब दे दिया किसका, कंप्लीट जर्नी का, भाई ये भी सोचने वाली बात है, देख लेना भाई, बनाना इसका एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है तो तुम क्या निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते तुम सोचना। तो हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, मतलब ये जो बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो यही तुमसे पूछ रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कितना दूर चला है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से दिमाग लगाओ और फॉर्मूलाज को यूज करो और लॉजिक लगाओ। हम तुमको बता दिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कहीं भी जाओगे तो तुमको यही फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है। बाकी बात तुमको अप्लाई करना है अपने दिमाग को, जैसे जैसे अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने तुमको अभी दिया है, ये 4 क्वेश्चन जो दिया है चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तुम बना लो, तुम्हारा दिमाग खुद ही, वो ट्रेनिंग वाला पार्ट जो बताया था ना कि ब्रेन को ट्रेन कैसे करना है, तो वो ट्रेन होने लगेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलो, the solution to all the challenge yourself questions will be given in a separate lecture, okay, and please try to solve these questions using the concepts given। ये सब जो क्वेश्चन दिया गया है चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले जो जो हमने तुमको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसको भी अच्छे से समझो, और इन सब क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने वाला सब क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन देने तो कोई फायदा नहीं है ना, तुमसे हम बी इक्वल टू यू प्लस एटी खाली लगवाते रहे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना, एटी पूछेगा ना नीट पता पूछना है, ठीक। स्कूल वाला क्वेश्चन तुम ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ये वीडियो अगर देख लियो तो स्कूल का क्वेश्चन तुम्हारे तो ऐसे ही बन जाना है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बैठो दिमाग लगाओ, एक बार में नहीं समझ में आए दूसरी बार बनाओ, दूसरे तरीके से बनाओ, लेकिन कोशिश करना अच्छे से, ठीक है। सॉल्यूशन का खाली इंतजार मत करना, ठीक है। And my next video lecture on in continuation with this kinematics only will be out very soon, okay. So till then, till that time, have a good time learning physics. Bye for now, thank you, bye.